हिंदी विद सुदेश शास्त्री में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अभ्यास के प्रश्नोत्तर। हमने पहले व्याख्या की थी और अब हम इनके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए प्रश्न उत्तर करते हैं और शुद्ध वर्तनी में लिखते हैं। आइए देखें अभ्यास के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए, अथवा लक्ष्मण ने धनुष टूटने के किन कारणों की संभावना व्यक्त करते हुए राम को निर्दोष बताया। धनुष के टूट जाने पर लक्ष्मण ने तर्क देते हुए कहा कि ऐसे धनुष तो बचपन में हमने कई तोड़े हैं। इस धनुष पर आपकी ममता किस कारण से है? पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ हानि? श्री राम ने तो इसे नए के भ्रम से देखा था, अर्थात नैनो मात्र देखा था, और इसे छूते ही यह टूट गया। इसमें भ्राता श्री राम का कोई दोष नहीं। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। श्री राम जी के स्वभाव की विशेषताएं। नंबर 1, श्री राम विनयी तथा विनम्र हैं। नंबर 2, वे स्वयं को परशुराम का दास बताते हैं। नंबर 3, वे बहुत कम बोलते हैं तथा शांत स्वभाव के हैं। नंबर 4, वे लक्ष्मण को भी शांत रहने के लिए कहते हैं। नंबर 5, वे ऋषि मुनियों का सम्मान करते हैं। अब लक्ष्मण जी की विशेषताएं। नंबर 1, लक्ष्मण उग्र स्वभाव के हैं, यानी कि अग्रेसिव हैं थोड़े। नंबर 2, वे वीर एवं साहसी हैं। नंबर 3, वे परशुराम के क्रोध और फरसे से नहीं डरते। नंबर 4, उनकी भाषा व्यंग्यपूर्ण है, यानी कि ताना दे रहे हैं। नंबर 5, वे किसी भी प्रकार के अन्याय को सहन नहीं कर पाते। नंबर 6, स्वभाव से तर्कशील हैं। प्रश्न नंबर 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। जैसे मुझे जो लगा वो मैं लिख रही हूँ बच्चों, आपको जो लगे वो लिख लेना। परशुराम: हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को शोक के वश में मत करो, मेरा फरसा बड़ा भयानक है। लक्ष्मण कहते हैं: अहो मुनीश्वर, आप तो अपने को श्रेष्ठ योद्धा समझते हैं, बार बार कुल्हाड़ी दिखाते हैं। परशुराम कहते हैं: यह बालक बिल्कुल उद्दंड है, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा। लक्ष्मण कहते हैं: हे मुनि, आपने अपने मुंह से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से वर्णित की है। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख न सहन कीजिए। नंबर 4, प्रश्न नंबर: परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। हमें पद्यांश देखना है और फिर लिखना है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही
विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोकु महिप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अब इसके माध्यम से हमें लिखना है कि परशुराम अपने बारे में बताते हैं, कहते हैं कि मैं सिर्फ साधारण मुनि ही नहीं हूँ। क्या हैं वे? बाल ब्रह्मचारी हैं, अत्यंत क्रोधी हैं, वे क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं। परशुराम ने भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं से रहित कर उसे ब्राह्मणों को दे डाला। उनका फरसा सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला है। यह फरसा इतना भयानक है कि गर्भस्थ शिशुओं का भी नाश कर डालता है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, अथवा लक्ष्मण ने शूरवीरों के क्या गुण बताए हैं, या परशुराम को लक्ष्मण ने वीर योद्धा के क्या लक्षण बताए हैं। इस प्रकार से एग्जामिनर आपको 3 तरह से पूछ सकता है बेटा। लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि वीर योद्धा व्यर्थ ही अपनी वीरता की डींगे नहीं हाँकते, बल्कि कुछ कर दिखाते हैं। वीर वीरता के व्रत को धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। वे शत्रु का सामना पाकर अपनी प्रशंसा स्वयं न करके अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। प्रश्न नंबर 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर देखिए, यह कथन पूर्णतः सत्य है। साहस और शक्ति विनम्रता के अभाव में व्यर्थ हैं। परशुराम शक्तिशाली हैं तथा साहसी हैं। धरती को क्षत्रिय राजाओं से रहित करना निसंदेह शक्तिशाली का ही काम हो सकता है, पर स्वभाव से विनम्रता न होने के कारण वे सम्माननीय नहीं बन पाते। उनका बाल ब्रह्मचारी रूप तथा महापराक्रमी योद्धा होना भी हृदय को प्रभावित नहीं कर पाता। इसी प्रकार लक्ष्मण वीर हैं। परशुराम के फरसे से न डरना उनके साहस को दर्शाता है, किंतु भरी सभा में परशुराम के से तर्क करके वे सभी को अपनी आलोचना करने के लिए विवश करते हैं। इन दोनों के विपरीत श्री राम साहस व शक्ति के भंडार हैं, किंतु कहीं भी विनम्रता नहीं तजते, मतलब नहीं छोड़ते। अंततः उनकी विनम्र वाणी ही परशुराम की क्रोधाग्नि को खत्म करने में जल का कार्य करती है। वस्तुतः राम के हाथ में धनुष तथा वाणी में विनम्रता यही सिद्ध करते हैं कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता होना बेहतर है। प्रश्न नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। अब ये पंक्तियाँ दे रखी हैं, इन पंक्तियों के हमें भाव स्पष्ट करने हैं बच्चों। अब जो भी पंक्ति हमारे सामने दे दी जाए उस पंक्ति के बारे में हमें लिखना होता है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई है और इनके कवि परशुराम जी हैं। अब कै का भाव होगा। लक्ष्मण कोमल स्वर में परशुराम जी से कहते हैं कि आप तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार फरसा दिखाते हैं, आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इस प्रकार कोमल वाणी में लिपटी लक्ष्मण की ये व्यंग्यपूर्ण उक्तियाँ परशुराम के उग्र स्वभाव का उपहास उड़ाती हैं तथा लक्ष्मण की निर्भीकता को दर्शाती हैं। अब ख का भाव है, ऐसे ही हम लिखेंगे वहाँ भी और फिर भाव लिखेंगे कि कुंभड़ बतिया यानी कि कद्दू का फूल जो बहुत छोटा और कोमल होता है, तर्जनी उंगली को देखते ही वह फूल मुरझा जाता है। लक्ष्मण के कहने का तात्पर्य यह है कि इस सभा में कोई भी व्यक्ति कमजोर और निर्बल नहीं है जो परशुराम जी की धमकियों से डर जाए। वे अंत में परशुराम जी के योद्धावेश को देखकर कटाक्ष करते हैं कि उन्होंने उनके हाथ में कुठार और धनुष देखकर योद्धा समझकर अभिमान पूर्वक कुछ भी नहीं कहा था। अब तीसरे का भाव है, गाधी सुनो यानी कि गाधी के पुत्र विश्वामित्र परशुराम की बुद्धि पर तरस खाते हुए मन ही मन कहते हैं कि परशुराम जी
को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, तभी तो वे राम व लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय बालक समझ रहे हैं, अर्थात वे राम भगवान विष्णु के स्वरूप को साधारण बालकों की भांति ले रहे हैं। वे इसे गन्ने की खांड की तरह कमजोर समझ रहे हैं कि पल भर में वे इनको अपने फरसे से काट डालेंगे। वे ये नहीं जानते कि ये लोहे से बनी तलवार की भांति हैं। परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिसे अपने चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 8 है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। तुलसीदास की भाषा की सुंदरता पर लिखना है हमें। नंबर 1, प्रस्तुत प्रसंग शुद्ध साहित्यिक अवधि भाषा में रचित है। नंबर 2, दोहा और चौपाई छंद शैली में अपनाई गई है और वीर रस की प्रधानता है। नंबर 4, व्यंग्य उक्तियों और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। कहाँ कहाँ है अनुप्रास अलंकार? सकल संसार हसी हमरे काज करिजकत, सठ सुनेही सुबाऊ, बालकु बोली बधी, जड़ जानही, बाल ब्रह्मचारी तथा भुजबल भूमि भूप आदि जगह, है ना। छठा है, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, तथा बढ़त देखी जल सम बोले बचन बोले, रघुकुल भानु में उपमा अलंकार है। रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। नंबर 7, पुनि पुनि तथा बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नंबर 8, सो जनु हमरे ही माथे काड़ा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जनु आ गया ना इसमें। प्रश्न नंबर 9, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है। उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए, यानी कि ताने आपस में मारे जा रहे हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, जो लक्ष्मण के वचनों के माध्यम से प्रकट किया गया है। पहली जगह कहाँ देखा गया है? जब शिव धनुष के टूटने पर परशुराम क्रोधित होते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं कि उन्होंने बचपन में ऐसी बहुत सी धनुहियों को तोड़ डाला, तब मुनिवर ने क्रोध नहीं किया, फिर अब क्रोध क्यों करते हैं? यहाँ लक्ष्मण उनके शिवजी के धनुष को साधारण धनुष कहकर उन्हें क्रोध करने के लिए उकसाते हैं। और दूसरी जगह यानी कि परशुराम की शक्ति पर व्यंग्य करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि वे फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। वे यह भी कहते हैं कि भ्राता श्री राम और वे स्वयं काशी फल के कच्चे फूल की तरह कमजोर नहीं हैं, जो तर्जनी को देखते ही मुरझा जाएं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। अब इन पंक्तियों में से हमें अलंकार लिखना है बच्चे। बालको बोली बधो नहीं तो ही, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा, लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोपु, कृषाणु बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। कै में बै वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने से यह अनुप्रास अलंकार है। ख पंक्ति में भी क्या है? कै वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है तो भी अनुप्रास अलंकार हो गया। और परशुराम जी के एक एक वचन को वज्र के समान बताया गया है, तो यहाँ पर समानता बताने के कारण उपमा अलंकार भी है। और काल हाँक जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ क्या है? जनु उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है। और घ में उपमा अलंकार है, और वो भी पहली जगह कहाँ? लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृषाणु में उपमा अलंकार। अब उतर को आहुति के समान बताया तो उपमा अलंकार हो गया। और दूसरी जगह जल सम वचन में सम यानी के भगवान राम के मधुर वचन जल के समान शीतल बताए हैं, तो भी उपमा अलंकार हो गया। अब रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 11 है, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बार बार पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन
इस बात को पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा सकारात्मक भाव के लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। अब हमें क्या, क्रोध के पक्ष में भी अपना उत्तर देना है और क्रोध के विपक्ष में भी। तो पक्ष में देंगे तो कैसे होगा? जीवन में अपने अधिकारों की मांग के लिए क्रोध बहुत जरूरी है। इससे अन्याय का मुकाबला किया जा सकता है। क्रोध भी एक भाव है जिसका उचित अवसर पर प्रयोग सकारात्मक होता है। किसी के प्रति अन्याय को रोकना या अपने अधिकारों के लिए क्रोध करना क्रोध का सकारात्मक रूप है। और क्रोध के विपक्ष में क्या है? जरूरी नहीं कि क्रोध धारण करके ही अपने अधिकारों की मांग पूरी होती हो। कभी कभी शांत स्वभाव भी व्यक्ति को उसके अधिकार दिलाने में सहायक होता है। क्रोध एक अवगुण है। यह विवेक के नाश का कारण माना जाता है। क्रोध एक ऐसा शत्रु है जो मनुष्य को नष्ट कर देता है। यह शरीर और मन को बुरा बना देता है। क्रोध में आकर व्यक्ति अन्याय भी कर देता है। क्रोध मनुष्य को अहंकारी बना देता है। तो ये थे बच्चों हमारे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो प्लीज़ like, share and comments on my channel. Thank you.